भारतीय समाज की उन्नति और आर्थिक स्थिति भारत की सड़कों के पटरियों पर दिखती है और जो स्थिति दिखती है वह भयावह है। कदाचित उसे संतोषजनक तो बिल्कुल कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी भारत के कर्णधारों को, नेताओं को चिंता है कि अधिक से अधिक संख्या में बच्चे पैदा करिए, नहीं तो समाज को खतरा पैदा हो जाएगा। आखिर क्या है इसके पीछे कारण और क्या है सच्चाई, यह जानने का एक छोटा सा प्रयास देखते हैं। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि बच्चे और अधिक पैदा करिए, नहीं तो समाज के खत्म होने का खतरा हो जाएगा। निश्चय ही मोहन भागवत की यह अपील मुसलमान समाज से और बच्चे पैदा करने की नहीं होगी। मोहन भागवत ने किस समाज को खत्म होने का खतरा बताया है यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनका इशारा हिंदू समाज की ओर होना माना जा सकता है। हिंदू समाज वही हिंदू समाज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी हिंदू समाज से आते हैं जो कहते हैं कि वह अति पिछड़े समाज से आते हैं। हिंदू गृह मंत्री अमित शाह हैं जो कहते हैं कि वह बनिया समाज से आते हैं। पूर्व सीएम अखिलेश यादव, जिन्हें पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज की चिंता है। राहुल गांधी, नेता विपक्ष को जातिगत समाज की चिंता है। ऐसे में संघ प्रमुख मोहन भागवत आखिर किस समाज को बच्चे और अधिक पैदा करने को कह रहे हैं? भारतीय समाज को तो कह नहीं सकते, क्योंकि भारत की जनसंख्या 150 करोड़ से ज़्यादा होने का अनुमान है और सबसे दयनीय स्थिति भारत देश की यह है कि भारत में भारतीय समाज बचा ही नहीं है। सत्ता और विपक्ष के नेता भारतीय समाज के नहीं हैं, सब अलग अलग जाति और वर्ग के नेता हैं। आज की तारीख में कोई भी एक नेता भारतीय समाज से नहीं है। भारत में रोजगार की स्थिति कहीं भी देखी जा सकती है, जो बनारस उत्तर प्रदेश में भी दिखती है। बनारस के बाबतपुर एयरपोर्ट से सर्किट हाउस तक के हाईवे के दोनों पटरियों पर देखते जाइए, रोजगार की भरमार मिलेगी, दिखेगी। गोलगप्पे बेचने वाले झांसी उत्तर प्रदेश से बनारस में भरे हैं, तो मूंगफली बेचने वाले राजस्थान से आए हैं। वहीं बर्तन तवा कढ़ाई बेचने वाले राजस्थान से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, तो चूड़ी बेचने वाले मुरादाबाद फिरोजाबाद से आए हैं। हींग बेचने वाले उत्तराखंड से आए हैं। ऐसे दर्जनों सामानों को बेचने वाले अलग अलग राज्यों से आकर बनारस की सड़कों की पटरियों पर रोजगार पाए हैं और बनारस वाले महाराष्ट्र, मुंबई, नासिक, दिल्ली में पटरी पर जमे हैं, कमा रहे हैं। यही है भारत की उन्नति, बढ़ती आर्थिक शक्ति, ट्रिलियन में जाती अर्थव्यवस्था की एक छोटी सी झलक जो कमा, खा और जी रही है। इन पटरियों पर व्यवसाय कर रहे समूहों में भारत की युवा शक्ति भी है, जो मात्र 15-17 साल के बच्चे, 15-12-17 साल के बच्चे मूंगफली, गोलगप्पे बेचते नजर आते हैं। और ऐसी ही उन्नति और रोजगार की तमाम अपार संभावनाओं को देखते हुए संघ प्रमुख समाज से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील कर रहे हैं। और भारत की यही उन्नति देख देश के बड़े बड़े नेता ठुमके लगा रहे हैं। भारत देश के अलग अलग समाज के ये नेता भारत माता के सपूत हैं। यह ही आज की सबसे बड़ा उलझा हुआ सवाल है। उत्तर पर आपको बस बहसबाजी ही मिलेगी और अंत में अंतिम बात भी सुनते जाइए और समझिए, राजा किसे कहते हैं, प्रजा किसे कहते हैं, जनता किसे कहते हैं और राष्ट्रभक्ति किसे कहते हैं, देशभक्ति किसे कहते हैं। अंत में अंतिम बात, जनता, मातृभूमि और देश की सम्मान के लिए अगर राजा घास की रोटी खाता है तो इतिहास लिखता है, लेकिन सड़कों की पटरियों पर सिसकती हुई जनता
को देखकर राजा को कुछ नहीं होता तो यह इतिहास का सबसे बुरा अध्याय कहलाएगा।